अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। ये देखने के लिए टाइम लॉक करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया, इन सब पर कितना टाइम बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा आप उससे बहुत हैरान हो सकते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट एंड 20 मिनट सर डे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ रोज के 20 मिनट में अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जिसे हॉली रेजम हेना ने लिखा है। इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। फिलोसफी के एक प्रोफेसर ने एक बहुत बड़ा और खाली मेयोनीज का जार उठाया और उसे पत्थरों से भरने के लिए आगे बढ़े, जिसका डायमीटर लगभग 2 इंच का था। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या ये जार भरा हुआ है। जवाब हाँ था। तो प्रोफेसर ने फिर एक कंकर का डब्बा उठाया और उन्हें जार में डाल दिया। उन्होंने जार को हल्के से हिलाया। कंकर पत्थरों के बीच खुले एरिया में लुढ़क गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? और जवाब था हाँ। प्रोफेसर ने रेत का एक डब्बा उठाया और जार में डाल दिया। रेत ने बाकी सब कुछ भर दिया। उन्होंने फिर से पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? सभी ने साथ में हाँ कहा। अब प्रोफेसर ने कहा, इस जार को अपनी लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव समझें। पत्थर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे जैसे जरूरी चीजें हैं जिनके होने से लाइफ हमेशा भरी रहती है। कंकर बाकी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार। रेत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप रेत को पहले डालते तो कंकर या पत्थर के लिए कोई जगह नहीं रहती। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। और टाइम का सही इस्तेमाल सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम इस बुक में जानने वाले हैं। अपनी टाइम का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। दिन में 20 मिनट की टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे कि उन सभी छोटी चीज़ों को कैसे रुकें जिन्हें आपने रियलाइज़ ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना टाइम बर्बाद हो रहा था। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रही हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 20 मिनट अ डे टाइम मैनेजमेंट क्या है। दिन में 20 मिनट टाइम मैनेजमेंट उस लाइफ को बनाने के लिए एक पसंदीदा गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। ये बुक जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताती है। साथ ही इस बुक के जरिए हम सभी को ज़्यादा स्किल्ड बनने और डिजिटल टूल का फ़ायदा उठाने के लिए आफ्टर के टिप्स और ट्रिक शेयर करती हैं। बुक का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटेशन भी। यहाँ में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। आफ्टर ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट बुक्स और आर्टिकल्स पढ़े। उन्होंने अलग-अलग कैलेंडर, प्लानर्स और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया। और क्या काम नहीं करता। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के जरिए से उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे उन्होंने क्लैरिटी को हासिल करके प्रोसीजर को सिंपल बनाया ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें। ऑथर ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की परमिशन देता है, जिससे वो खाली टाइम में भी पैसे कमा पाती है। नई आदतें बनाने और नई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने टाइम का इस्तेमाल और कोशिश करनी है। जब आप पुराने पैटर्न, आदतों और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करनी है जब आप पुराने पैटर्न, आदतों और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है। लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आसानी से देख सकते हैं। और ये सब सच करने के लिए बुक में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वो है जो आपके लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो क्या होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपनी ईमेल को चेक ना करें। आपको सुबह अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट्स और काम को प्रायोरिटी देने चाहिए। और जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हों तो उन काम को करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट्स बंद कर दें क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक सकते हैं। आप काम करते टाइम अपने फ़ोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। फोल्डर का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करें। ये कुछ ऐसा है जो आपको करने की ज़रूरत है। और ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं जो आप हर टाइम भेजते हैं। इससे आपके काफ़ी टाइम की बचत होती है। डेली गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन पूरा करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती है तो उसे जाने दें, इसे असाइन करें, इसे आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीज़ों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑथर टाइम के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों, अपॉइंटमेंट्स और ज़रूरी कामों के साथ भरें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस पर काम करना शुरू करें। चीज़ें आमतौर पर आए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहें तो अपने काम को करने के लिए एक शेड्यूल तैयार करें।
और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए एक शेड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना टाइम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल से पुश नोटिफिकेशन बंद करें जो इंटरप्शन का काम करता है। इसके अलावा अब घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें, और जब आप अवेलेबल हों तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस से कॉल कर सकते हैं। ये देखने के लिए टाइम लॉग करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया इन सब पर कितना टाइम बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा आप उससे बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो टाइम खराब होता है उससे आप एक जोड़ी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल का रेफरेंस शामिल है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना टाइम फिजूल चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजूल में अपना टाइम पार्टियों, स्क्रोलिंग और घूमने में बिताने की बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हो जो आपके स्मार्ट गोल को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली, क्योंकि ये बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पूरा कर सकते हैं। इसलिए बड़े गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू करें। अपनी प्लान के साथ शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना होगा, और इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने गोल को अपने टाइम ब्लॉक से जोड़ें। 12 वीक ईयर के ऑथर ब्रायन पी मरान ने अपने कई गोल को हासिल करने के लिए इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने 12 महीनों में दूसरों के कंपैरिजन में 12 हफ्ते पे ज़्यादा काम करने के बारे में बताया है। बस इसके शुरुआत अपने ज़रूरी कामों के लिस्ट तैयार करके करें, उनके लिए टाइम ब्लॉक सेट करें। अब हम अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने काम को करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न टाइम मैनेजमेंट करने की जुर्रत का होना है। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफ़ी टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपने टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन ज़रूरी 5 स्टेप्स को फॉलो करें। अपने सबसे ज़रूरी कामों को एक पेपर पर लिखें। अगर आपने काम, अपॉइंटमेंट्स और लायबिलिटीज़ को लिख लें, अब ये डिसाइड करें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपनी लिस्ट को 2 कॉलम में बांट लें। एक कॉलम में लिखें कि आपको आज क्या करना है और एक कॉलम में लिखें कि कल तक के लिए किस काम को टाला जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हुए अपने कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स को प्रायोरिटी दें। एक टाइम लिमिट सेट करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स को प्रायोरिटी दें। एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएटली ही पूरा करें। अपने टाइम को फिजूल के काम को करने में बर्बाद ना करें। बाद में किए जा सकने वाले काम को रिव्यू करें। कुछ टाइम बाद जो काम ज़रूरी ना लगे उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। टाइम लॉक शेड्यूल बनाएं। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम लॉक में अपने सबसे ज़रूरी काम को जोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट कामों को इसमें जोड़ें क्योंकि ये वो काम होते हैं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते टाइम एक बात काम होते हैं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हों, तब जाकर आप टाइम पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद ज़रूरी कामों को पूरा करें पर अपना सारा ध्यान दें। जब आप अपने काम को टाइम पर पूरा करना शुरू करते हैं तो टाइम के साथ आप अपने सारी टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं, जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसके लिए आज से ही टू डू लिस्ट बनाने से शुरुआत करें। तो चलिए अब मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। आप सभी अपने ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स करते होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये मीटिंग्स हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती है, या फिर कई बार मीटिंग्स में लोग बोर क्यों हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि मीटिंग्स अपने दिए गए टाइम पर ही शुरू नहीं की जाती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, ये सब कुछ होता है और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि कई लोग मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी लाइफ के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपने इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी हैं, तो जो बातें आप पहले से ही जानते हैं उस पर और अपना टाइम स्पेंड ना करें। बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वो मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो ये नए इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का टाइम है। मीटिंग से हैं दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने। बहुत से लोग मीटिंग्स में देर से आते हैं और सारी मीटिंग्स के मेंबर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान भटकने की वजह से उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग सकता है और ऐसे में लोग चुपचाप बैठने के बजाय
अपनी नाटक के साथ मीटिंग में रुकावट डालते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें और लेट होने पर शांत रहें, जल्दी आने के लिए तैयार रहें, अपने फ़ोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है तो यू श्योर करें कि आपने ऐसा किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके जरिए मीटिंग में अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए एक्टिव रूप से सुनें और बातचीत में पार्ट लें। रूप में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। आप जिस एनर्जी का इस इम्पैक्ट डालती है, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखा रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। लोगों को ये बताने के लिए टाइम को चेक करें कि मीटिंग खत्म होने से बहुत कितना टाइम बचा है। अगर आपने मीटिंग को लीड किया है तो एक ईमेल के साथ फॉलो अप एक्शन करें कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। इसके साथ अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल्स को इस्तेमाल करके करें। तो चलिए अब टॉप डूइंग लिस्ट बनाते हैं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में जाना, साथ हमने अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करेंगे तरीके के बारे में जाना। अब तक हमने अपनी ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है, तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस आपको अपने ऐसे ही कामों को एक लिस्ट में शामिल करना है। आइए समझते हैं कि आप अपने कम ज़रूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। अपने कम ज़रूरी कामों को पहचानने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे थे तभी हमने 2 कॉलम बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में हमने इमीडिएटली काम करने तो दूसरी कॉलम में बाद में काम करने वाले कामों को शामिल किया था। जाहिर सी बात है, इमीडिएटली काम करने वाले कॉलम में शामिल किए गए काम को आप इमीडिएटली और जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब आप इमीडिएटली काम को करने के साथ दूसरी कॉलम को रिव्यू करें। हमारे इंसानी बिहेवियर के कारण जो काम हम बात के लिए टाल देते हैं, उसे अगर कुछ टाइम के बाद दोबारा देखा जाए तो वो तान ज़रूरी नहीं लगता है। तो जब आप अपने कम ज़रूरी वाले काम को रिव्यू करेंगे तब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, और ऐसा करते टाइम आपको जो भी काम सबसे कम ज़रूरी या फिजूल का लगे उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे करना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम पूरा करने का पूरा प्लान मौजूद है तो आपने टाइम लॉक ज़रूर बनाया होगा, जिससे आप उन एक्टिविटीज़ को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब अपने फिजूल के काम को नहीं कहना सीख लें। आपको आपके फिजूल के कामों को पहचानने में मदद करने के लिए और ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना जरूरी नहीं होता है। अपने आप को एग्जैजरेट करना, बिना किसी मतलब के स्क्रॉलिंग करना, उन चीज़ों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, रेसिपी क्रिएशन वीडियो देखने में टाइम बर्बाद करना, आर्टिकल में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना, बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को चेक करना। इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं जो आपके जुड़ी नहीं होते हैं, तो ऐसे काम को करना बंद करें और लिस्ट में शामिल करें, और जितना ज़्यादा हो सके ऐसे काम में अपना टाइम बर्बाद करने से बचें। अब वक्त है पूरी तरह से फोकस होने का। कई लोग टाइम लॉक भी सेट कर लेते हैं, इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरे प्लान के होते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वो अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिसके वजह से वो अपने जरूरी काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को टाइम पर पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉक बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं सकते हैं, और ना ही अपने काम को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को पूरा करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी टाइम पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक एलिमेंट फोकस है, और जैसा कि इस बुक के साथ कई प्रोडक्टिविटी बुक्स में बताया गया है कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके पास फोकस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जिसे आप माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक से भी समझ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है, इसलिए एक टाइम में एक ही काम को करने पर ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान 2 एक्टिविटीज़ के बीच बात लेते हैं, इसलिए टाइम में सिर्फ एक काम को ही पूरा करने पर ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते टाइम उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें, किसी भी बाहरी डिस्ट्रक्शन से अपने कामों में रुकावट ना आने दें। अब बात करते हैं ईमेल के लिए बेस्ट फॉर्मूला की बुक में ईमेल को मैनेज करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ईमेल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूला के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। एक्शन प्लस सब्जेक्ट में टर प्लस टाइम लिमिट। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अपने काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। इसके साथ अपनी टाइम को मैनेज करने के लिए 4 जरूरी बातों का ध्यान रखें। अपनी मेंटल क्लैरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होते हैं तो अपने ईमेल को तय करें। जब आप सबसे ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स और कामों को प्रायोरिटी दें। इस आसान से बदलाव को करके और अपने प्राइम टाइम का ठीक से इस्तेमाल करके आप हर हफ्ते बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। आपके पास ज़रूरी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए।
जब आप अपने ईमेल को प्रायोरिटी देते हैं और फोल्डर बनाते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल फिलिंग सिस्टम होता है जो आपके मैसेज का पता लगाना और उनका देता है। एक बार जब आप अपने ईमेल बॉक्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना लेते हैं तो अपने काम को सेफ से करने और अपने सिस्टम को बनाया रखने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक फिल्टर और प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स सेट करें। जब आप ऑफिस से बाहर हो तो अपने ऑटो रिस्पॉन्डर को अपनी पेंडिंग एब्सेंस के बारे में दूसरों को अवेयर करने के लिए सेट करें और उन्हें बताएं कि अगर उनके कोई सवाल, आइडिया या कंसर्न है तो आपको तुरंत पर ईमेल को भी आपके इनबॉक्स में जाने से रोक देगा और आप अपने जरूरी मैसेज का भी टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ये डायरेक्ट सेटमेंट का इस्तेमाल करें। यह आपको जल्दी से पॉइंट पर पहुंचने में मदद करता है और रेसिपिएंट इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। अपनी टाइम को मैनेज करने पर ध्यान दें। टाइम का बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों को ही चुन रहे हैं, तभी जाकर आप टाइम पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद ज़रूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। अपनी मीटिंग सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 सिंपल रूल्स को फॉलो करें। फिजूल के कामों को पूरा करने में अपना टाइम बर्बाद करने से बचें। किसी काम को करते टाइम उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी भारी डिस आने दें। अपने काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। तो दोस्तों, इस बुक से हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं और अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। और अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो बुक में बताए गए सभी जुम होती है। हम आशा करते हैं कि आप और भी बेहतर समरी के साथ। थैंक यू सो मच।